Hello friends, welcome you to my YouTube channel is English Course. दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेंस के कॉन्सेप्ट को समझा। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज को डिटेल से जानेंगे। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि आती हो, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य माना जाता है। जैसे वह दौड़ता है, मैं पढ़ता हूँ, तुम लोग खेलते हो, वह स्कूल जाता है इत्यादि। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाने का रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन ही, सी, इट या किसी के नेम के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज होती है। बाकी सभी नाउन्स के साथ वर्ब का पहला फॉर्म यूज की जाती है। आइए देखते हैं कौन से वर्ब में एस, ईएस या आईईएस का प्रयोग होती है। अगर वर्ब का एंडिंग लेटर ओ, सीएच, एसएच या एसएस या एक्स हो तब वर्ब में ईएस लगाया जाता है। जैसे गो का एंडिंग लेटर ओ है तो इसमें ईएस लग जाएगी और यह हो जाएगा गोज। उसी तरह से कैच का एंडिंग लेटर सीएच है इसलिए इसमें भी ईएस लगेगा और ये कैचेस हो जाएगा। उसी तरह से फिनिश से फिनिशेस, इम्प्रेस से इम्प्रेसेस और कॉक्स से कॉक्सेस। अगर वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और सेकेंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तब वर्ब के लास्ट लेटर को हटाकर आईईएस लगाया जाता है। जैसे स्टडी, इस वर्ब का लास्ट लेटर वाई है और सेकेंड लास्ट लेटर डी है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसीलिए वाई को हटाकर आईईएस लग जाएगी और यह बन जाएगी स्टडीज। उसी तरह से आगे का वर्ड क्वालिफाई से वाई को हटाकर आईईएस जोड़ दिया जाएगा और यह बन जाएगा क्वालिफाइज। प्यूरिफाई से प्यूरिफाइज और रियलाइज से रियलाइज। अगर वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और सेकंड लास्ट लेटर एक वाइल हो तब वर्ब का लास्ट लेटर को हटाकर एस लगाया जाता है। जैसे प्ले, इस वर्ब का लास्ट लेटर वाई है और सेकंड लास्ट लेटर एक वाइल है इसलिए इसमें सिर्फ एस का प्रयोग होगा और यह बन जाएगा प्लेज। इसी तरह से अन्य वर्ड से बन जाएगी सेज, पे से पेज और डिस्ट्रॉय से डिस्ट्रॉयज। हमने जाना वर्ब के पहले फॉर्म से पांचवें फॉर्म में चेंज करने के लिए कौन कौन से वर्ब में एस, ईएस या आईएस का प्रयोग होती है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे वह सुबह को दौड़ता है, ही रन्स इन द मॉर्निंग। मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, आई रीड एवरी डे। तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। वह स्कूल प्रतिदिन जाता है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमें डज का प्रयोग करना है, बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग करना है। जैसे वह झूठ नहीं बोलती है, शी डजंट लाई। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड। आप लोग स्कूल नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू स्कूल। वह मुझे मदद नहीं करता है, ही डजंट हेल्प मी। और जब हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो जिसमें यस या नो का रिस्पॉन्स आती हो तब हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज को बाहर निकाल देंगे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह झूठ बोलती है, डज शी लाई। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। क्या आप लोग स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। और जब हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन वर्ड को यूज करके बनाना हो तब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगी WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम यहाँ रोज रोज क्यों आते हो, व्हाई डू यू कम हियर एवरी डे। आप लोग बाजार कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू मार्केट। तुम यहाँ कब आते हो, व्हेन डू यू कम हियर। जब हमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो
तब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह झूठ नहीं बोलती है, डज सी नॉट लाई। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड। क्या आप लोग स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल। और जब हमें WH फैमिली के साथ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनानी हो तब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगी WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम यहाँ रोज रोज क्यों नहीं आते हो, व्हाई डू यू नॉट कम हियर एवरी डे। आप लोग बाजार क्यों नहीं जाते हो, व्हाई डू यू नॉट गो टू मार्केट। तुम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हो, व्हाई डू यू नॉट स्टडी इन स्कूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होती है। फर्स्ट, टू स्पीक अबाउट आवर डेली रूटीन और हैबिट। जब भी हमें रोजाना का रूटीन या हैबिट को बताना हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं रोज 4 बजे उठ जाता हूँ, आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी डे। वह क्रिकेट खेला करता है, ही प्लेज क्रिकेट। मैं प्रत्येक सप्ताह बाजार जाया करता हूँ, आई गो टू मार्केट एवरी वीक। सेकेंड, टू एक्सप्रेस अबाउट फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन। वैसा कार्य जो फ्यूचर में होना हो लेकिन निर्धारित हो। वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच शुरू होगा। सेंटेंस में पता चल रहा है कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मैच निर्धारित है, इसलिए इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे और यह बनेगी द मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस, हमारे देश के प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री कम्स हियर टुमारो। थर्ड, टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, बिलीफ एंड इमोशन। जब भी हमें अपनी फीलिंग्स या विश्वास या मन की भावना को दिखाना हो तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मुझे भगवान पर विश्वास है, आई बिलीव ऑन गॉड। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड योर पेन। मैं समझता हूँ तुम सही हो, आई थिंक यू आर राइट, इत्यादि। फोर्थ, टू एक्सप्रेस अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट्स। जब भी हमें यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट्स को बताना हो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सूरज पूर्व से उगता है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी बदल नहीं सकती, इसलिए यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी और यह बनेगी द सन राइजेस इन द ईस्ट। प्रत्येक जीवों की मृत्यु एक दिन होती है, यह भी एक सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता। एवरी स्पीसीज डाइज वन डे। दिन गुजरने के बाद रात हो जाती है, नाइट कम्स आफ्टर डे एंड्स। जब भी हमें लाइव स्पोर्ट्स कमेंट्री करना हो तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वार्नर हिट्स द बॉल टू बाउंड्री लाइन एंड विराट स्टार्ट्स रनिंग बिहाइंड द बॉल। फाइनली ही सक्सेसेस टू स्टॉप द बॉल, विराट सेव्स 4 runs फॉर हिज टीम। अगर कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट क्लॉज इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, इन केस, एज सून एज से स्टार्ट होती हो और वो फ्यूचर के एक्शन को दिखा रही हो तब हम इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अगर तुम यहाँ आओगे यह एक फ्यूचर एक्शन है, लेकिन इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और ये बनेगी इफ यू कम हियर आई विल टीच यू। याद रखें सेंटेंस के पहले क्लॉज जो इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस से स्टार्ट होती हो उसी के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस का दूसरा क्लॉज फ्यूचर टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग बनेगा।